मैंने आपको पहले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.5 करवाया था और मैंने कुछ फॉर्मूले दिए थे लर्न करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने फॉर्मूले लर्न कर लिए होंगे। अब एक्सरसाइज 1.6 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट पार्ट 64 टू द पावर 1/2, सेकंड पार्ट 32 पावर 1/5, थर्ड पार्ट 125 टू द पावर 1/3। ये 3 पार्ट्स हैं इसके। मैं फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जो कि 2 इंटू 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 2 यानी कि 8 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाइज किया गया है और ये आया है 2 टू द पावर 8 और 1/2 पावर लगी हुई थी पहले से, तो 2 टू द पावर 8 टू द होल पावर 1/2 हो गया। अब ये फॉर्मूला हो गया है यूजिंग द फॉर्मूला a टू द पावर m टू द होल पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn, ये फॉर्मूला। सो जब पावर के ऊपर पावर लगती है तो उन पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। सो 2 टू द पावर 8 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 होते हैं, क्योंकि 2 से 2 ये कैंसिल हो जाते हैं, 2 से 8। और 2 टू द पावर 4 का मीन्स है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 का मल्टीपल्स 2 में 4 टाइम्स। तो इनका मल्टीप्लाई करने पर रिक्वायर्ड द आंसर 60। इसके नेक्स्ट पार्ट जो 2 और थर्ड है वो आपको होमवर्क में करने हैं, और उसके अगर कर लेते हैं तो ठीक है, और नहीं कर पाते हैं तो मुझे आप डाउट क्लियर कर लें उससे। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट पार्ट है 9 टू द पावर 1/2 एंड 2 टू द पावर, सेकंड है 32 टू द पावर 2/5 एंड थर्ड है 16 टू द पावर 1/2, फोर्थ है 125 टू द पावर 1/3। फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन मैंने किया है 9 टू द पावर 1/2, इसमें 9 का प्राइम फैक्टरेशन करके मैंने 3 इंटू 3 लिख दिया है, 3 इंटू 3 टू द होल पावर 1/2। 3 इंटू 3 इट मीन्स 3 स्क्वायर टू द होल पावर 1/2। मैंने आपको पहले बताया कि यूजिंग दी फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज हुआ है 3 टू द पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया है ये 3। इसके नेक्स्ट पार्ट जो भी हैं, इसके भी 3 पार्ट्स हैं, वो आपको होमवर्क में करने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट इसका है 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। सेकेंड पार्ट है 1/3 टू द पावर 3 टू द होल पावर 7। थर्ड पार्ट है 11 टू द पावर 1/2 अपॉन 11 टू द पावर 1/4। फोर्थ पार्ट है 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। फर्स्ट पार्ट का मैंने सोल्यूशन किया है 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। ये फॉर्मूला, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? यूजिंग द फॉर्मूला a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n।
ये फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला। अब देखिएगा, इसमें बेस जो है 2 वो सेम है और इनके जो पावर हैं वो अलग अलग हैं। जब बेस सेम होता है और पावर अलग अलग होती है और इनका जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनकी पावर ऐड हो जाती है। सो 2 to the power 2/3 + 1/5 इज इक्वल टू, ये पावर ऐड हो गई हैं। अब इनका मैंने फ्रैक्शन किया, इसे सॉल्व किया फ्रैक्शन करने पर और सॉल्व किया तो ये आंसर होता है 2 to the power 13/50। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, इसका सेकेंड पार्ट है 1/3 to the power 3 to the whole power 7। जब पावर पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में, अगर अपॉन में है डिनोमिनेटर में है, उसे डिनोमिनेटर में करने के लिए उसके साइन चेंज हो जाते हैं, पावर के साइन चेंज हो जाते हैं। ये 3 पावर पॉजिटिव में थी और इसे हमने डिनोमिनेटर में किया, ऊपर कर ले गए इसे हम, तो ये नेगेटिव में हो गई। अब ये फार्मूला सेम यही लग गया जो पहले मैंने आपको बताया था, a⁴m to the whole power n इक्वल टू a⁴mn। तो पावर के ऊपर जब पावर होती है तो उसका पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो -3 और -3 और 7 का मल्टीप्लाई किया 3 to the power -3 × 7, तो आंसर आया 3 to the power -21। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर इन दिस क्वेश्चन। सेम इसी प्रकार से आपको ये थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन करना है, और इसमें कोई भी डाउट हो वो आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।